जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले, इस अमृतवाणी को सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो श्यामशिष दर्शन चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और श्री कृष्ण जी के लिए वीडियो को लाइक तथा कमेंट में उनके नाम का जयकारा लगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य को धन देखकर नहीं बल्कि मन देखकर संबंध जोड़ने चाहिए। धन क्षणभंगुर है परंतु मन की पवित्रता और सच्चाई स्थायी होती है। जो केवल बाहरी वैभव को देखता है वह सच्चे संबंधों को पहचानने में असमर्थ रह जाता है। ईश्वर को खोजा नहीं जाता, ईश्वर में स्वयं को खो दिया जाता है। जब मनुष्य अपने अहंकार, मोह और वासनाओं से मुक्त होकर समर्पण करता है तब वह ईश्वर को पा लेता है। जिनके कंधों पर जिम्मेदारियों का भार होता है उन्हें रूठने और टूटने का अधिकार नहीं होता। वे ठहरते नहीं, थकते नहीं, क्योंकि उनके कर्तव्यों का निर्वहन ही उनका सबसे बड़ा बल होता है। हर व्यक्ति अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर कहता है कि यह संसार बुरा है, परंतु अर्जुन, संसार वैसा ही है जैसा तेरा दृष्टिकोण उसे देखता है। यदि तू स्वयं को सुधार ले तो यह संसार भी तुझे सुंदर लगने लगेगा। समय बदलता है, परिस्थितियां भी ठीक होती हैं, परंतु हम पहले जैसे नहीं रहते। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जो चला जाता है उसे इस बात का आभास नहीं होता कि स्मृतियों का बोझ कितना भारी होता है, परंतु जो सच्चा साधक है वह बीते समय में उलझने के बजाय आगे बढ़ने का मार्ग अपनाता है। यदि तू गलत औजार से एक साधारण स्क्रू तक नहीं खोल सकता तो गलत दिशा में की गई मेहनत से सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है। इसीलिए अर्जुन, अपनी दिशा सही कर, अपने प्रयासों को उचित मार्ग पर लगा, तभी तू अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। अपनी जान लगा दे अपने कर्मों में, परंतु भावनाओं का हिसाब मत रख। छलकते हुए जज्बात बेहिसाब ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि सच्ची भावना को कभी गणना की आवश्यकता नहीं होती। जो दूसरों को नीची दृष्टि से देखता है वह केवल अपने अहंकार को प्रदर्शित करता है। सच्चा ऊंचा वही होता है जिसे अपनी ऊंचाई सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। झूठ अनंत काल से रथ पर सवार है और सत्य पैदल चल रहा है, परंतु अंततः विजय सत्य की ही होती है। इसीलिए अर्जुन, धैर्य रख और सत्य के मार्ग से विचलित मत हो। यदि कोई तुझसे दूर होकर तुझे पराया लगे तो इस पर शोक मत कर। हर व्यक्ति अपने कर्मों के कारण ही संबंधों में परिवर्तन लाता है। यदि कोई तेरा था तो वह लौट कर आएगा, और यदि नहीं तो उसका जाना ही तेरे लिए हितकारी था। हर दिन को अंतिम दिन मान और हर प्रियजन को खोने से पहले उनका सम्मान कर। जीवन का कोई भरोसा नहीं, परंतु जो स्नेह देता है वह सदा अमर रहता है। वे तेरी नींद चुराकर पूछते हैं कि तू सोता क्यों नहीं। यदि उन्हें तेरी इतनी ही चिंता होती तो वे तुझे कभी अकेला ना छोड़ते। इसलिए अर्जुन, जो तेरे साथ है उसका सम्मान कर, और जो तुझे छोड़ गया उसके लिए स्वयं को कष्ट मत दे। शानदार रिश्ते भाग्य से नहीं बल्कि समझदारी और सच्चाई से बनते हैं। यदि तू सच्चा है तो सच्चे लोग तुझे अवश्य मिलेंगे। अपने मन को शांत रख, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना और अपने हृदय को निर्मल रख। यही जीवन का सार है, यही तेरा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई महान नहीं होता, मनुष्य महान होता है अपने कर्मों और अच्छे गुणों से। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए जो बदलता जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार करिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। कभी भी लाइफ में किसी को खास मत बनाना, क्योंकि सारी बर्बादी यहीं से शुरू होती है। याद रखो, बदनामी का डर तो मेरे होने से था, बाकी जो सब थे वह उसके अपने थे। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ देता है उसे समझिए कि उसके साथ आपका रिश्ता बहुत गहरा है। अकेला रहने वाला इंसान कभी किसी का दिल जीते या ना जीते, लेकिन वह खुद में हिम्मत बढ़ाने वाला होता है। आजकल लोग ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किलों के समय में आपकी हिम्मत बनते हैं। जब आप जीतते हैं तो सारी दुनिया गले लगाती है,
लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए वही आपका असली अपना होता है। खुद को लोगों की नजरों में गिराना छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हें ना समझे उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। कौन कब किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता है। लोग झूठी बातों पर आपकी वाहवाही करें, लेकिन वही लोग आपको तबाह भी करेंगे। कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब वह थोड़ी रुककर चलती है। हमें अपनी जिंदगी को भी उस कलम की तरह चलाना चाहिए जहां हम सोच समझकर कदम उठाएं। सपने पूरे करने के लिए सबसे पहले उन्हें देखना जरूरी होता है। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, अच्छे लोगों के साथ रहो बुरा वक्त ही नहीं आएगा। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। खुशियां कभी बाहर नहीं लूटती, वे हमारे भीतर होती हैं, और जब हम उन्हें दूसरों के साथ बांटते हैं तो वही असली खुशी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बादलों को भी पानी बनने से पहले धरती से उठना पड़ता है। यही जीवन का नियम है। जिसे ऊपर उठना है उसे पहले झुकना ही होगा, भीतर से समर्पित होना होगा। अगर कोई तुम्हें केवल जरूरत के समय याद करता है तो उन्हें दोष मत दो। हो सकता है तुम उनकी जिंदगी के उस उजाले की तरह हो जो उन्हें सिर्फ अंधेरे में दिखाई देता है। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारे होने की ताकत है। जिसे सम्मान देने वाला स्वयं ईश्वर हो उसे कोई राजा भी अपमानित नहीं कर सकता। यह संसार तुम्हारी स्थिति, शिक्षा या नाम से नहीं, तुम्हारे कर्म और सत्य से तुम्हारा मूल्य आंकता है, और वह मूल्य तब सबसे अधिक होता है जब तुम भीतर से निर्मल हो। ना अनपढ़ रहा ना काबिल हुआ, फिर भी जिंदगी के इस पाठशाला में प्रवेश लिया, क्योंकि यह जीवन हमें ज्ञान नहीं अनुभव सिखाने आया है। कहानियां तो ईश्वर की लेखनी से बनती हैं, हम बस पात्र हैं जिन्हें अपने अपने किरदार पूरी निष्ठा से निभाने हैं। हमें यह तय नहीं करना कि अंत क्या होगा, हमें बस अपनी भूमिका सच्चे मन से जीनी है। अकेले वही लोग रह जाते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो अपने सुखों को भूलकर हर बार दूसरों की चिंता करते हैं। पर कभी कभी यही परवाह तुम्हें उस मोड़ पर ले आती है जहां खुद को खो देते हो और तुम्हें समझ ही नहीं आता कि अब तुम कौन हो। यह स्वीकार कर लो, अब कोई लौट कर नहीं आएगा। जो चला गया वह केवल व्यक्ति नहीं था, वह तुम्हारी एक उम्मीद थी, एक भाव था जो अब स्मृति बन गया है। अगर कोई रिश्ता आत्मा से जुड़ा हो तो वह भले ही मौन हो जाए पर टूटता नहीं, लेकिन जो केवल जरूरत पर आधारित हो वह समय के साथ बिखर जाता है, जैसे सूखे पत्ते हवा में उड़ जाते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा धोखा यह नहीं होता कि कोई हमें छोड़ गया, असल चोट तब लगती है जब वही हमें तोड़ता है जिससे हमने सबसे ज्यादा उम्मीद की थी। जब हम सोचते हैं कि वह तो नहीं जाएगा और वही सबसे पहले साथ छोड़ देता है, तब आत्मा तक कांप जाती है। दिल का टूटना कभी शोर नहीं करता, उसकी कोई आवाज नहीं होती, पर उसकी गूंज हर खामोशी में सुनाई देती है। वर्षों तक जीवन भर जब तुम मुस्कुराने की कोशिश करते हो तब भी वह गूंज भीतर दस्तक देती है। अकेलापन तब तक पीड़ा नहीं देता जब तक तुम उसे स्वीकार कर लो। जब तुम जान लेते हो कि यह मौन तुम्हारे आत्मनिर्माण का समय है तब यह एकांत बनता है। लेकिन जब तुम किसी की परछाई में जीते हो और उसी में खुद को खो देते हो तब वही अकेलापन तुम्हारी सबसे गहरी पीड़ा बन जाता है। कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि उसे स्वयं भी यह समझ नहीं आता कि वह टूट रहा है। वह जीता है, हंसता है, चलता है, पर भीतर से बस चुपचाप बिखरता रहता है। पर मैं कहता हूं तुम टूटे हो, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम हार गए। इसका अर्थ यह है कि अब तुम पुनर्निर्माण के उस चरण में हो जहां से एक नया तुम जन्म लेगा। इसलिए स्वयं को थामो, लौटने वालों की प्रतीक्षा मत करो। जो गया है वह अपना हिस्सा लेकर चला गया। अब जो शेष है वह तुम्हारा स्वयं से संबंध है, तुम्हारी अपनी आत्मा से बात है। और जब यह संबंध जाग जाता है तब कोई भी अकेलापन तुम्हें डरा नहीं सकता।
श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें भीतर से तोड़ने लगे, जब मन की खामोशी चीख से भी ज्यादा तेज सुनाई दे, तब समझो यह तुम्हारा अंत नहीं बल्कि आत्मा की पुनर्रचना का समय है। दुख बिना बुलाए आता है, पर उसे अपनाना तुम्हारा चुनाव नहीं होना चाहिए। हर बार जब तुम बिखरते हो, समझो कि ब्रह्मांड तुम्हें एक नई आकृति दे रहा है। दुनिया को तुम्हारी खामोशी नहीं दिखती, पर मुझे दिखती है। मैं जानता हूं कि मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितना कुछ दबा है। यही कारण है कि गीता बार बार यही सिखाती है, जो दिखता है वह सब कुछ नहीं होता। जीवन के सफर में लोग दूर से अच्छे लगते हैं, लेकिन पास आते ही उनके सच सामने आने लगते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, लोग पराया कर देते हैं जब समय खराब होता है। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि बुरे समय में ही लोगों के असली चेहरे नजर आते हैं। याद रखो, कमियां सब में होती हैं, पर नजर सिर्फ दूसरों की कमियों पर जाती है। जब कोई धूल झोंकता है तो कभी कभी चीजें पहले से बेहतर दिखने लगती हैं। ईमानदारी एक बहुत महंगा शौक है जिसे हर कोई नहीं पाल सकता। समय सब कुछ बदल देता है, जरूरत सिर्फ धैर्य और सब्र की होती है। बड़ी हसरत थी कि कोई तुम्हें टूटकर चाहे, लेकिन किसी को चाहते छते तुम ही टूट गए। इस दुनिया में खुद का वजूद भी जरूरी है, तुम्हारी अपनी आत्मा से बात है। और जब यह संबंध जाग जाता है, तब कोई भी अकेलापन तुम्हें डरा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें भीतर से तोड़ने लगे, जब मन की खामोशी चीख से भी ज्यादा तेज सुनाई दे, तब समझो यह तुम्हारा अंत नहीं बल्कि आत्मा की पुनर्रचना का समय है। दुख बिना बुलाए आता है। जिंदगी में वह इंसान जरूरी है जो तुम्हारी खामोशी को समझ सके। गुस्सा कभी कभी खामोशी से भी ज्यादा मायने रखता है। खामोशी सबके लिए होती है, लेकिन गुस्सा सिर्फ उनके लिए जिन्हें हम खोना नहीं चाहते। झूठ बोलकर या किसी को धोखा देकर क्षण भर की खुशी मिल सकती है, लेकिन उसकी कीमत एक दिन जरूर चुकानी पड़ती है। इस दुनिया में सही होकर भी खुद को सही साबित करना सबसे कठिन काम है, जबकि गलत ना होते हुए भी गलत साबित हो जाना बहुत आसान है। इसलिए सच का साथ दो, विश्वास का सम्मान करो और अपने किरदार को उस ऊंचाई तक लेकर जाओ जहां तुम्हारा हर काम तुम्हारी सच्चाई का प्रतिबिंब बने। श्री कृष्ण कहते हैं, जब अच्छे लोग मिलते हैं तो हम उनका महत्व समझने की जगह उन्हें हल्के में लेना शुरू कर देते हैं, और जब जिंदगी छोड़ देती है तब हमें उनकी याद आती है। इंसान बाहर से शांत सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर से बहुत कुछ सहता है। मुस्कान के पीछे आंधियां होती हैं और हर मजबूत इंसान के पीछे अनगिनत टूटी हुई रातें। कुछ रिश्तेदार भी राजनीति की तरह होते हैं, तुम लाख अच्छा कर लो, वे तुम्हारे खिलाफ बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते। उनका काम ही विरोध करना है, चाहे तुम्हारा मन कितना भी साफ क्यों ना हो। उन्हें बदलना तुम्हारा काम नहीं है, उनसे खुद को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिंदगी में दो ही चीजें बार बार रुलाती हैं, बेहद करीब के लोग और बेहद गहरे हालात। और जो लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, उनका आशय साफ होता है, तुम उनकी प्राथमिकता में नहीं हो। रिश्ते जहां समय के लिए बहाने बनने लगे, वहां आत्मसम्मान पहले रखो। घमंड में मत जियो कि किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और भ्रम में मत रहो कि सबको तुम्हारी जरूरत है। दुनिया स्वार्थ से चलती है, भावनाओं से नहीं। इसलिए जब सेवा करो तो उसमें उम्मीद मत रखो, क्योंकि इस संसार में किया गया हर सच्चा कार्य सिर्फ परमात्मा के लेखे में दर्ज होता है, इंसानों की स्मृति में नहीं। जब विचार ना मिले तो दूरी बना लेना बेहतर है। टकराव रिश्तों को खत्म कर देता है और चुप्पी कभी कभी बहुत कुछ बचा लेती है। पुराने रिश्तों को बचाने की जिम्मेदारी दोनों की होती है। अगर एक ही पक्ष प्रयास करता रहे तो एक दिन वह भी थक जाता है। मुसीबतें सोने की तरह हमें तपाती हैं। वह हमें साफ करती हैं, परखती हैं और फिर गढ़ती हैं।
कठिन समय ही बताता है कि कौन तुम्हारा है और कौन तुम्हें सिर्फ जरूरत के वक्त याद करता है। भरोसे के लिए शब्द नहीं, अनुभव चाहिए होता है, और जहां हर चीज बार बार जताई जाए वहां प्रेम नहीं लेन देन होता है। जीवन का सच यही है, लोग तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। जैसे समुद्र पार करने के लिए नाव चाहिए, वैसे ही आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए श्रद्धा और धैर्य की सीढ़ी चाहिए। दोस्ती जब सच्ची होती है तो दुख को बांटती है और सुख को दोगुना कर देती है। तुम जितना हो सको मौन रहो, शब्दों से नहीं ऊर्जा से जियो, क्योंकि मौन कभी गलतफहमी नहीं बनता और चुप रहकर तुम बहुत कुछ समझ सकते हो जो शब्दों में कभी कह नहीं सकते। हर रोज अपने भीतर उतरना सीखो, वहां तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो कोई दुनिया नहीं दे सकती। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, स्वच्छ रहना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।